कल असल में आपने जो पढ़ा वो अत्यंत महत्वपूर्ण है और वो किया जा सकता है। उसमें कोई किसी प्रकार का कोई आपको करने में विघ्न आने की कोई संभावना नहीं है। विघ्न आने में संभावना नहीं है। विघ्न का मतलब हमारा ये है कि शरीर संबंधी योग से रोग होते हैं तो वो होने की कोई संभावना नहीं है, क्योंकि योग रोगों को दूर करता है और ठीक से न किए जाए, भूल हो जाए तो योग से रोग होते हैं। तो कल की जो बात है वो शुद्ध धारणा की बात है। धारणा क्या? धारणा की परिभाषा मोटे तौर पर शक्ति सूत्रों में दी हुई है। चित्र को बाहरी विषयों से खींच करके बाहर, विषय कौन? पांच भूत बाहर फैले, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश। ये शरीर में भी है, तो इनको शरीर में मिलाओ और चित्त में धारण करो। इसको कहते हैं धारणा। धारणा की परिभाषा ये है योग के अनुसार कि बाहर मिले हुए जो भूत है उनको अंदर स्थित जो भूत है उन भूतों से जोड़ दो और जोड़कर चित्त में धारण करो। तो चित्त में धारण करने पर उन पर आपका अधिकार हो जाएगा। जो आपके चित्त में होता है उस पर आपका अधिकार होता है। अगर आपको प्यारा भाई चित्त में भरा हुआ है तो उस पर अधिकार है, हो जाएगा। शत्रु को आप अपने मन में रख लें तो शत्रु आपका हो जाए। यही है धारणा। बाहरी विषय जो भी हो वो भीतर मौजूद है, जो बाहर है वो भीतर है। अब बाहर की पदार्थ को पद के साथ मिलाते हुए आप चित्त में धारण करें। आप इसकी परिभाषा समझ लीजिए। बाहर पदार्थ है, भीतर पदार्थ है। अब आपको मिलाने का तरीका क्या करना है? चित्त को केंद्रित करना है और केंद्रित करने के साथ उसके स्वरूप का सूचक शब्द। जल के लिए शब्द क्या है? वम। वायु के लिए शब्द क्या है? यम। अग्नि के लिए शब्द क्या है? रम। और जो व्यक्ति है, जो भी पदार्थ है, उनमें जो उनका नाम होता है सबसे प्रमुख, उस नाम का प्रथम अक्षर वही उनका सूचन करने लगता है। चित्त में आपका फोटो आना चाहिए उनका और पहला अक्षर वही आपको पकड़ में आ गया वो व्यक्ति। ये बता रहा है वो कि इस तरह से ये धारणा की जाती। तो ये धारणाएं कल आपको बताई और वे काम की हैं, क्योंकि वो काम की ये है कि रोगों के लिए है। आप ज्यादा मत करो उसको। हम नहीं कहते कि आप विरक्त होना है, लेकिन स्वस्थ तो रहेगा, दीर्घजीवी होना है, भौतिक सुखों को भोगना है तो भी सुख चाहिए। इसलिए उनको आप थोड़ा करिए जिनके शरीर में बल है। मैं वृद्धों से नहीं कहता। और जो पहले से करते रहे होंगे वृद्ध तो विजयवान है, तो उनसे हम कह रहे हैं कि जो पहले करते रहे हैं और वृद्ध भले ही हो गए हो आज की परिभाषा में, तो वे कर सकते हैं, क्योंकि शरीर में क्षमता होना चाहिए। सीधे बैठने के लिए 24 मिनट कम से कम सीधे बैठ सके। अब हम तो देख रहे हैं, हाँ,
अभी 60 के नहीं हुए, सीधे नहीं बैठ पाते हमारे हमारे शिष्य, तो हम क्या करें? बूढ़े हो गए, क्या कर सकते हैं? तो कमर नहीं बढ़ती बैठ, तो ये होना चाहिए, फिर करो, शरीर अनुकूल हो तो अवश्य करो। अब ये बता रहे हैं, अगला सूत्र हम पढ़ते हैं। ये पिछली बात हमने दोहरा दी कि पहले आपको ये अब ये कहता है, अगला कह रहा है सूत्र, क्या कहता है? मोहावरणात् सिद्धि, वो सब पानी फेर देता है इस पर। जो हमने कहा वो आपने सुना, उस पर महामाहेश्वर वसुगुप्त प्रभु की आज्ञा से पानी फेर देते, पोत देते सब उसको सौंप कर। बोले ये सब जो है ये मोह के आवरण से प्राप्त हुई हैं, ये सिद्धियां हैं केवल। आपको आप में परिवर्तन नहीं होगा कुछ, ध्यान रखिए, परमात्मा की तरफ को नहीं जाएंगे आप। देख दिए ये क्यों? क्योंकि अभी आपने माया की जो परिभाषा सुनी थी कि माया को जीतने के लिए ये प्रयास किए जाते हैं योग से, तो जो आप योग करते हैं, तंत्र कहता है उन योगों से आपको परमात्मा की प्राप्ति हो, सिद्धियां हो, आप गुलाम बने रहेंगे अपने आप के, ये सब सिद्धियां हो जाएंगी। आप तमाशा दिखाने लगे बस स्टैंड की तरफ, जमुना दिखाएंगे आप अपनी पीठ चला के दिखाएंगे, आप नाक में डोरा डाल के दिखाएंगे, आप ये कहेंगे हमें योग से हो गया। ये योग केवल आपको सिद्धियां दे सकता है, आत्म तत्व के प्राप्त करने के लिए ये नहीं है। ये शिव जी की आज्ञा है। आप समाधि लगा लो। हमारे सतुर थे स्वामी स्वराज्यानंद, वो कहते थे मेंढक 6 महीने समाधि लगाता है, क्या वो शिव स्वरूप हो जाता है कि विष्णु स्वरूप हो जाता है? क्या होता है समाधि? जब तक आपके चित्त में ब्रह्मत्व के लिए उस परम तत्व के प्राप्त करने के लिए ललक नहीं है, जब तक मोह माया पर आपने विजय प्राप्त, माया बड़ी शक्ति है। देवी हेषा गुणमयी मम माया दुरत्या, भगवान कहते हैं गीता, दुर्गा सप्तशती पाठ करने वाले बैठे हुए हैं हमारे सब पंडित, या सामने बैठे हुए हैं, सामने बैठे हुए हैं, सामने बैठे हुए हैं, सब पढ़ते। भगवती बराबर स्वयं कहती है कि मैं प्रसन्न हो जाती हूं तो तुम मोक्ष देती हूँ, और मैं फिर लेती हूँ मुंह तो योगियों को भी ज्ञानी नाम विचेतन सी देवी भगवती ईसा बड़ा आकृष्ट हुआ है। तो वो कौन है ज्ञानी? तो यही ज्ञानी तो है, तो चाहे वो किसी भी पद पर बैठे हों, पुत्रैषणा वित्तैषणा लोकैषणा उनमें भरी हुई है, और ऊपर से छद्म शब्दों द्वारा कह रहे हैं। आप ध्यान कर लीजिए पंडित जी, आप शिव के शुद्ध तत्व प्रकाश की तरफ को जा रहे हैं, ये आप पर शिव की कृपा है। मुझे ये सुयोग मिला है, चंद कदम दूरी पर हमारा लक्ष्य पहुंच गया है, तो हमें अभी ये विचार आया, मैं कह रहा हूं आप लोगों से, आपका लोगों का भाग्य है, हमारा परम भाग्य है कि हम आपको ये तत्व सुधा रहे हैं, तो आप सुन रहे हैं।
ये तत्व सुनने का इसलिए है कि ये चुप नहीं रहेगा, कुछ तो करेगा। महेश्वरों का, सिद्ध लोगों का है, ये कीलत नहीं है। तो इससे आपके भीतर कुछ बुद्धि होगी। अब आप खुल गए, अगर आपके भाग्य हुए, पूर्व में हुए, आपके गुरु की कृपा हो गई, प्रभु की कृपा हो गई, तो आप मुक्त हो जाएंगे। नहीं तो एक कदम आगे तो बढ़ जाएंगे सब, कोई भी, कहाँ भी, कैसे भी, किसी तरह से हो, तो एक कदम तो उनका निश्चित बढ़ेगा। क्योंकि ये खरी खरी बात कह रहा है, ये सिद्धों की बात है, सीधी सीधी बात कह रही। ये कोई घुमा फिरा के नहीं कह रहे, कवियों की कविता नहीं है जिसमें सत्य को चक्कर लगा के कहा जाए। ये सत्य को नग्न नग्न सत्य, मेरा बड़ा सत्य। वो कहते हैं ये सब योग की सिद्धियां आ गई आपकी, लेकिन ये सब बेकार हैं, को तुम्हें प्रदान करें। ध्यान रखिए, आपको ये सब सिद्धियां हो गई तो आप और नीचे चले जाए, और योनि में जाए नीचे। क्योंकि इन सिद्धियों से आप अपने आप को महासिद्ध बनाएंगे, पुजाएंगे, धोखा देंगे, और पाप के भागी हो। भौतिक उपलब्धियां करें, वो पाप की कमाई से, ये पुण्य द्वारा जो पाप किया गया है वो ज्यादा गहरा होता है। ये ध्यान रखिए। तो अब वो कहते हैं तो फिर क्या है, उपाय है कुछ? तो कहते हैं हाँ उपाय, ये जो तुमने आसन सीखी थी, ये तो सीखना जरूरी है, लेकिन पहला चरण है। अगला चरण बता रहे हैं वो, उसकी चर्चा हम आपसे करें कि आसन कैसे, प्राणायाम कैसे, प्रत्याहार कैसे, धारणा कैसे, ध्यान कैसे, और समाधि क्या। ये योग में आपने पढ़ा, वो पढ़ा, वो सिद्धियों की तरफ ले जाएगा। सिद्धियां आएंगी ही, उन सिद्धियों को झुटकार नहीं पाएंगे आप, क्योंकि आप में क्षमता नहीं होगी। हमारे शिष्य कुछ बहुत कहते हैं, लगे हैं अभी कि कुछ कुछ चुटका बता दो। ये चुटके हैं जो झूठता को स्पष्ट करते हैं, और जिनके पास हैं, निश्चित मान लो भी अगर दिखाते हैं तो वो उनके पतन के कारण बनते हैं। श्री गुरु के पास मैं जितने दिन रहा, मैंने कभी नहीं देखा कि किसी को गुरु ने कभी कुछ भी दिखाया। वे बराबर कहते थे कि वो सुनती है, उससे प्राप्त कर। पुकारो पुकारो, दीन बनकर पुकारो, वो सुनेंगी। मैं क्या करूं, जबकि उनके पास सिद्धियां चेरी होंगी, ऐसा मेरा अनुमान है। तो अब ये बता रहे हैं, यहाँ शुरू करते हैं। अब आप ध्यान रखिए, पहले भी कह चुके हैं, बंद करो इसको, पहले भी कह चुके हैं कि आपको अगर तंत्र में आना है तो सबसे पहले अपनी श्वास को देखना सीखो। अगर आपने अपनी श्वास पर ध्यान केंद्रित नहीं किया और नहीं देखा, झूला डरवाओ, अजबा जब करो, ये पहली शर्त है, तब आप आत्मा की तरफ मुख हो। तब ये तंत्र शास्त्र कहता है, तंत्र शास्त्र कहता है, ये कोई जादूगिरी नहीं है।
तब तंत्र शास्त्र कहता है कि आप तत्किर होकर मुख करें। तो पहले आप अजपा जप करेंगे प्रारंभ में, नहीं करें, अब थोड़ा बहुत झूला झूलाएं, झूला झूले, उसमें थोड़ा सा अभ्यास करें और अपनी सांस जो नाक से निकलती है उसको केवल देखें, कुछ नहीं करना है। जब आप देख लें और कम से कम आधी घटी आप देख सकें सामान्य बैठ करके, तो समझ लो आप अधिकारी हो गए। अब आप करो चुपचाप, फिर आप ध्यान कर सकते हो, फिर आप जप कर सकते हो, तभी कर सकते हो। मंदिर में बैठ करके पंडित जी चारों ओर एक लोगों को देख करके जप नहीं होता। जप एक माला करिए, लेकिन जप के जो मंत्र के अक्षर हैं उन पर ध्यान केंद्रित करिए। वे ही हैं पिंड स्वरूप, वे ही हैं चिन्मय शक्ति की किरणें। बार बार कह चुके हैं कि तंत्र कहता है कि उन अक्षरों को देखिए, उनमें देवता देखिए, तो आपको फिर मंत्र कार्य करेगा। अन्यथा आपको थोड़े चमत्कार तो मिलेंगे वैसे भी, शक्कर की रोटी है, लेकिन आप उसका मंत्र का अभिप्राय चाहते हैं तो ये करिए, तंत्र में फिर आइए आप, अन्यथा बने रहिए चाहिए। आप छिप छिप कहते रहिए, बुरा नहीं, भगवान का नाम है, दुर्गा दुर्गा कही, राम राम कही, कृष्ण कृष्ण कही, किसने रोका? पुण्य हो रहा है। उन लोगों से, हजार हजार लोगों से आप अच्छे। लेकिन इस गहन मार्ग में आने के लिए अगर आपको इस मार्ग में आना है तो आपको देवता बन के आना पड़ेगा, और कम से कम क्षण भर के लिए तो नाटक कर लो। तो मंत्र के अक्षरों को, जो पिंड है, उस पिंड को आप ज्योति समझ करके एक एक अक्षर को आप मन में देखिए, वो मिल जाएंगे देवता से। अब वो कहते हैं क्या करना है, ये तो बात हमने केवल बाहर की बात कही थी। तो आसन कैसे सिद्ध हो आपके? सबसे पहले तो होती है आसन। तो आसन में जो, तो ये बात तो प्रारंभिक बात है कि पद्मासन लगाएंगे या सिद्धासन लगाएं या स्वस्तिक आसन लगाएं, जो आपकी सुविधा हो, जिसमें आप बैठ लेते हो कम से कम घटी दो घटी, एक माला। आप चले नहीं बार बार, बार बार मक्खी नहीं उड़ाएं, बार बार जब मोई न लें, ये बात है तो प्रारंभिक है, सबको जानना चाहिए। अब ये तंत्र क्या कहता है? तंत्र कहता है कि आपने जैसे ही बैठे तैसे ही आप नाक पर अपने भी ध्यान दीजिए। जो श्वास है उस पर ध्यान दीजिए, बीच में, न दाएं स्वर पर न बाएं स्वर पर, मध्य में ध्यान दीजिए। दोनों दिख रहे हैं आपको, दोनों सुर शांत होकर के बैठ गए। तो ये देखिए, इसके बीच में आपकी दृष्टि हुई, एक भी क्षण इधर उधर नहीं आपकी दृष्टि हो, बंद आंखों में दृष्टि है, अंदर की दृष्टि है। ये कोई ऐसा नहीं है कि आप आंखें गड़ा के देखे वो कुछ दिखा रहा हो भीतर से, कि दोनों सांसों में ठीक एक पे चल रही ज्यादा। अगर आप ये आधी घटी 12 मिनट तक कर लेंगे तो आपको आसन सिद्धि हो गई। आसन में बैठ करके इस तरह से, तो पहले आसन, इसमें आपको जब करना है, ये आसन हो गई। अब आसन के बाद प्राणायाम। प्राणायाम सब जानते हैं, आपने सांस ली,
पूरक किया, फिर कुंभक किया, फिर रेचक किया। सामान्य बात है। ये मंत्र जप में आवश्यक है हर एक को। कोई भी मंत्र जप बिना इसके नहीं होगा। इसमें आपको क्या करना है कि सांस को आप देखते रहिए। अभी आप जप मत करिए, प्राणायाम करिए पहले, देखते रहिए। और अब आप ऊंची स्टेज में पहुंच जाए कि आपको लगेगा सांस बहुत हल्की हो गई, इतनी हल्की हो गई कि अब लगता है कि ऐसा ना हो कि बंद हो जाए, ये अपने आप हो जाए। सांस धीमी चलने लगी, उस समय आपको धड़कन का अनुभव होने लगा। अपनी धड़कन कि छाती में धड़कन हो रही, वो आपको अनुभव होने लगे। जब वो धड़कन अनुभव हो तो आप समझ लो कि अब प्राणायाम हमारा भजन के लिए उपयुक्त हो। ये कहता है गुरु प्रमुख सिद्ध वसुगुप्त, ऐसा करो। अब आपको तैयार हो गया प्राण। अब क्या करना है? आसन हो गए, प्राणायाम हो गए, अब प्रत्याहार करेंगे। प्रत्याहार, प्रत्याहार में क्या हो? आप 5 मिनट बात करिए, 5 मिनट के विश्राम।